जय हिंद दोस्तों। तो आज इस लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पहला पार्ट कवर करने वाले हैं। तो बिना भी किसी देरी का हम लोग डायरेक्ट लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग दो पार्ट पढ़ेंगे। तो पहला पार्ट है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसमें जो भी वीवीआई टॉपिक है, कीवर्ड्स है, वो आज इस लेक्चर में हम लोग बता देते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक जो कि है इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? इसको बेसिकली हम लोग क्यू से इंडिकेट करते हैं और इसका ऐसा यूनिट जो होता है वो कूलम होता है। इसके बाद दूसरा है कि टाइप्स ऑफ चार्ज। चार्ज कितने टाइप का होता है? चार्ज बेसिकली दो टाइप के होते हैं। पहला पॉजिटिव चार्ज, दूसरा नेगेटिव चार्ज। इसको माइनस क्यू से इंडिकेट करते हैं, इसको प्लस क्यू से। इसके बाद तीसरा प्रॉपर्टी ये है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज क्या होता है? तो चार्ज के बेसिकली तीन प्रॉपर्टी होता है। पहला एडिटिव प्रॉपर्टी, दूसरा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज और तीसरा कंजर्वेशन। तो जानते हैं कि एडिटिव प्रॉपर्टी क्या होता है। हम जानते हैं कि चार्ज एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। तो चार्ज को हम कैसे भी ऐड सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, इसीलिए इसका नाम दिया गया है एडिटिव प्रॉपर्टी। दूसरा है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्वांटाइजेशन का मीन्स बेसिकली होता है कि किसी भी चार्ज को कैसे क्वांटाइज किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि एक किसी भी ऑब्जेक्ट का प्राइस मालूम है, तो बहुत सारे का निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो उसी तरह से चार्ज का क्वांटाइजेशन Q इजिकल टू टोटल चार्ज हो गया, N इजिकल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और E इजिकल टू एक इलेक्ट्रॉन पे कितने चार्ज होते हैं वो होता है। तो ये फॉर्मूला बेसिकली कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया करता है। और 2 नंबर के क्वेश्चन में भी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का प्रॉपर्टी पूछ देता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पूछ देता है। तो चार्ज का बेसिकली आप लोग 2-3 प्रॉपर्टी याद रखिएगा, एग्जाम में बन जाएगा। अगला चलते हैं हम लोग 1 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज को कंसीडर करता है? तो एक इलेक्ट्रॉन बेसिकली जो है वो 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ कूलम एक इलेक्ट्रॉन पे इतने चार्ज कंसीडर करता है। 5th नंबर पॉइंट जो है वो है कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ कभी कभी 2 नंबर के क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। तो एक बार कूलम्स लॉ का डेफिनेशन आप लोग देख लीजिएगा कि कूलम्स लॉ क्या कहता है। कूलम्स लॉ डायरेक्टली यही कहता है कि F जो होता है नेट फोर्स, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज का प्रोडक्ट के बराबर। यानी F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2। एंड दूसरा कहता है F इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R²। और दोनों इक्वेशन को इक्वेट हम करते हैं तो एक नेट फोर्स बनता है F इज इक्वल टू Q1 इंटू Q2 अपॉन R²। और ये प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए K से प्रोडक्ट करते हैं हम लोग। तो K ये 1/4πε0 जिसका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जिसका वैल्यू होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इसका यूनिट एग्जाम में कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया करता है। आज का इस लेक्चर बनाने का मेन उद्देश्य यही था कि आपका ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाए और जो कीवर्ड्स है यानी मेन पॉइंट वो भी कवर हो जाए। तो यहाँ पे 1/4πε0 में ε0 को हम लोग परमिटिविटी कहते हैं। तो परमिटिविटी का जो वैल्यू होता है अप्रॉक्स 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसका जस्ट अपोजिट इसका यूनिट होता है, क्योंकि ये यूनिट जो बना है यहीं से बना है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला पॉइंट है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बेसिकली जो होता है रेशियो होता है, जो फोर्स लगता है वैक्यूम में और फोर्स जो लगता है मीडियम में, दोनों का रेशियो निकालते हैं। तो एप्सिलॉन अपॉन ε0 यही होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इस पर कभी शॉर्ट्स नोट्स 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगला पॉइंट जानते हैं। तो अगला पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली एक रीजन होता है जहाँ पे फोर्स लगता है एक टेस्ट चार्ज पे, और उसी टेस्ट चार्ज पे जो फोर्स लगता है उसको मेजर करते हैं हम। तो एक पॉइंट बना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। किसी भी फील्ड का जहाँ तक वो फोर्स अप्लाई कर सकता है उसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और इसको मेजर करने के लिए हम ई वेक्टर, ये एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, और ये जो होता है रेशियो होता है F वेक्टर अपॉन Q0। यहाँ पे Q0 जो है वो टेस्ट चार्ज है, स्मॉल टेस्ट चार्ज। इसका यूनिट याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है। और ये तो रहा इसका डायमेंशन भी पूछ देता है, तो डायमेंशन को भी एक बार ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? तो बेसिकली हम लोग जानते हैं कि E इजिकल टू F अपॉन Q0। तो F का जो वैल्यू होता है
फ्रॉम कूलम्स लॉ के इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ से Q नॉट टेस्ट चार्ज, ये टेस्ट चार्ज कट जाएगा तो बचेगा K इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। फाइनली E इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 मल्टीप्लाई Q बाई आर स्क्वायर। ये पॉइंट चार्ज, ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो अगला पॉइंट जो है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? किसी भी चार्ज को कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूट करना ही कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। ये 2 नंबर के क्वेश्चन में कभी कभी पूछा जाता है, तो एक बार देख लीजिएगा इस पर शॉर्ट नोट्स। इसको फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, दूसरा सरफेस चार्ज डेंसिटी और तीसरा लीनियर चार्ज डेंसिटी। ये इसका फॉर्मूला और यूनिट ऑब्जेक्टिव बनता है इससे, तो ध्यान रखते जाइएगा। जितना भी बताते जा रहे हैं एक बार आप लोग देख लीजिएगा। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो होता है उसको रो से इंडिकेट करते हैं और इसका फॉर्मूला जो होता है dQ अपॉन dV कूलम पर मीटर क्यू, क्योंकि वॉल्यूम का ऐसा यूनिट होता है मीटर क्यू, यहाँ पे डिवाइड में इसीलिए पर मीटर क्यू हो गया। उसी तरह से सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू DQ अपॉन DS इज इक्वल टू कूलम पर मीटर स्क्वायर। और तीसरा है लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी इसको लेमडा से इंडिकेट करते हैं और लेमडा इज इक्वल टू होता है DQ बाई DL कूलम पर मीटर, क्योंकि लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर, इसीलिए यूनिट भी एग्जाम में पूछ दिया करता है। तो नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग चलते हैं। अगला पॉइंट है इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ये अक्सर स्टूडेंट ये नाम सुना होता है लेकिन इसमें कंफ्यूज करता रहता है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल एक सिस्टम होता है जिस सिस्टम में 2 चार्ज होते हैं, पहला पॉजिटिव चार्ज और दूसरा नेगेटिव चार्ज, और दोनों एक दूसरे के इतने करीब होते हैं, एक नेग्लिजिबल डिस्टेंस दोनों चार्ज के बीच में होता है। यहाँ पे डिस्टेंस कुछ ज़्यादा दिख रहा है, लेकिन यदि हम नेग्लिजिबल डिस्टेंस को दोनों को आपस में सटा देते तो फिर पता नहीं चलता, इसीलिए थोड़ा सा डिस्टेंस लेके लिए है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल सिस्टम आप लोग जान चुके होंगे। तो बढ़ते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो मोमेंट होती है उसका फॉर्मूला होता है, इसको P से इंडिकेट करते हैं और ये एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है Q मल्टीप्लाई 2A और इसमें डायरेक्शन भी होते हैं, क्योंकि ये वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। तो कभी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का यदि कोई डायरेक्शन पूछता है तो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज होती है, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज। और इसका जो यूनिट होता है वो कूलम मीटर, क्योंकि चार्ज का यूनिट कूलम और लेंथ का यूनिट मीटर होता है, इसीलिए इसका ऐसा यूनिट हो जाएगा कूलम मीटर। यहाँ पे Q, ये दोनों जो चार्ज होता है वो सेम मैग्नीट्यूड का होता है, बस नेचर अपोजिट होता है। जैसे ये प्लस Q चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। दोनों का मैग्नीट्यूड यदि कोई पूछता है तो सेम रहता है, इसीलिए केवल यहाँ पे Q लिए है। यदि मैग्नीट्यूड अलग अलग रहता तो फिर तो नहीं होता। तो अगला पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ ए डाइपोल। तो डाइपोल के किसी एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होता है वो क्या होता है? इसका करीब 1 पेज में इसका डेरिवेशन होता है, 1 से 1.5 पेज में। तो एग्ज़ाम में, बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में अक्सर 2 साल 3 साल पे 1 साल गैप करके ये क्वेश्चन पूछा जाता है 5 नंबर के क्वेश्चन में, इसका डेरिवेशन के साथ। तो आप लोग यदि कमेंट करते हैं तो इसका डेरिवेशन भी हम अगले वीडियो में अपलोड कर देंगे। तत्काल आप फॉर्मूला को याद कर लीजिए। एक्सियल पॉइंट पे जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इज इक्वल टू 1/4πε0 मल्टीप्लाई 2P अपॉन XQ। यहाँ पे P जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट। ये भी 5 नंबर के क्वेश्चन में डेरिवेशन पूछा जाता है, तो ये दोनों का डेरिवेशन आप देख लीजिएगा एक बार, नहीं तो कमेंट कर दीजिएगा तो मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। अगला पॉइंट है इक्वेटोरियल पॉइंट पे। इक्वेटोरियल पॉइंट पे जो होता है सेम रहता है, बस यहाँ पे 2 से प्रोडक्ट है, यहाँ पे 2 से प्रोडक्ट नहीं है, यानी 2 टाइम्स होता है एक्सियल पॉइंट पे। कभी कभी ये भी पूछ जाता है कि इक्वेटोरियल पॉइंट और एक्सियल पॉइंट में क्या ये है। तो इक्वेटोरियल पॉइंट पे जो होता है एक्सियल पॉइंट पे वो 2 टाइम्स होता है, किसका? इक्वेटोरियल पॉइंट का। अगला पॉइंट है टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में टॉर्क जो प्रोड्यूस होता है, उस पर टॉर्क जो लगता है वो क्या होता है? तो टॉर्क बेसिकली जो होता है वहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट होता है। ये ऑब्जेक्टिव में इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है और सब्जेक्टिव में 5 नंबर के क्वेश्चन में इसका डेरिवेशन पूछता है। ये भी 5 नंबर में और ये भी 5 नंबर में। ये तीनों पॉइंट नंबर 11, 12
और 13 ये डेरिवेशन वाला पार्ट है, इसको देख के जाइएगा, 5 नंबर में डायरेक्ट मिल जाएगा आप लोगों को। ये ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है टॉर्क इक्वल टू पी साइन थीटा या पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। अगला पॉइंट है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का प्रॉपर्टीज 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो 2-3 प्रॉपर्टी यहाँ पे हम बता देते हैं, डिस्कस कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो होता है वो हमेशा क्लोज्ड पाथ में होता है। कैसा होता है? क्लोज्ड पाथ में। ये प्लस क्यू चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज है, तो हमेशा जो फॉर्मेट होता है वो पॉजिटिव चार्ज से निगेटिव चार्ज की तरफ होता है और ये क्लोज्ड पाथ में होता है, पहला प्रॉपर्टी। दूसरा प्रॉपर्टी ये होता है कि टू लाइंस, इलेक्ट्रिक लाइंस जो होता है कभी भी आपस में क्रॉस सेक्शन नहीं करते एक दूसरे को, यहाँ पे यदि काटता नहीं है, ठीक है। तो दूसरा प्रॉपर्टी कहता है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नेवर क्रॉस सेक्शन टू ईच अदर, एक दूसरे को कभी भी क्रॉस सेक्शन नहीं करता है। तीसरा प्रॉपर्टी ये कहता है कि स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज और एंड्स जो होता है एंड्स ऑन निगेटिव चार्ज। लाइन ऑफ फोर्स जो होता है पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होता है और एंड होता है निगेटिव चार्ज पे। तो यही 2-3 प्रॉपर्टी आप याद रखिएगा, 2 नंबर का क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। तो अगला पॉइंट यहाँ पे है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेसिकली जो होता है वो किसी भी क्लोज सरफेस से होके जो लाइन ऑफ फोर्स, जैसे मान लीजिए ये क्लोज सरफेस है, इससे लाइन ऑफ फोर्स जो पासिस करता है, तो जितना लाइन ऑफ फोर्स पासिस करेगा उतना ज़्यादा फ्लक्स होगा। तो फ्लक्स डायरेक्टली डिपेंड करता है कि कितना ज़्यादा लाइन ऑफ फोर्स किसी भी क्लोज सरफेस से पास करता है। तो इसको हम लोग फाई ई से इंडिकेट करते हैं और इसका जो फॉर्मूला होता है फाई ई इक्वल टू, यहाँ पे क्लोज इंटीग्रेशन, यहाँ पे क्लोज इंटीग्रेशन है ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, यानी यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है। ये स्मॉल एरिया के लिए है, इसीलिए हम यहाँ पे डी एस का यूज किए हैं। और ऑब्जेक्टिव में हमेशा 1 साल के बीच में पूछा जाता है कि ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, क्योंकि ई का यूनिट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर और न्यूटन पर कूलम, और सरफेस एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, इसीलिए इसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अगला पॉइंट जानते हैं हम लोग गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस ये 2 नंबर के क्वेश्चन में कभी कभी पूछा जाता है। गॉसियन सरफेस कुछ नहीं होता है, एक हाइपोथेटिकल क्लोज सरफेस को ही हम लोग गॉसियन सरफेस कहते हैं। तो अगला पॉइंट है फिर 17 नंबर गॉस थ्योरम। ये 5 नंबर के क्वेश्चन में इसका डेरिवेशन पूछा जाता है, डेरिवेशन। तो जैसे जैसे आप लोग कमेंट कीजिएगा तो मैं इसका डेरिवेशन भी अपलोड कर दूंगा। तो एक बार आप इस फॉर्मूला को केवल जान लीजिए कि गॉसियन सरफेस, गॉस थ्योरम यही कहता है कि जो नेट फ्लक्स होता है वो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है। आप इस फॉर्मूला को डिराइव कीजिएगा तो ये फॉर्मूला ऑटोमेटिक आ जाएगा, इस फॉर्मूला को डिराइव करने से ये फॉर्मूला ऑटोमेटिक आ जाता है। कभी कभी गॉस थ्योरम से आपको कूलम्स लॉ भी प्रूफ करने के लिए पूछ दिया जाता है 5 नंबर के क्वेश्चन में। तो इस चैप्टर में ऐसे बोल सकते हैं कि 4-5 ऐसा डेरिवेशन है जो आपको 5 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है। पहला एक्सियल पॉइंट पे क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दूसरा इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना, तीसरा टॉर्क निकालना, और चौथा गॉस थ्योरम, इसका डेरिवेशन और गॉस थ्योरम का अपोजिट यानी कूलम्स लॉ प्रूफ करना। इस सब को देख के जाइएगा। अगला पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज। ये भी कभी कभी पूछ देता है, रेयर केस में 5 नंबर में पूछता है वरना नहीं पूछता है, इसका ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है हमेशा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लाइन चार्ज, लाइन चार्ज। तो लाइन चार्ज के थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है E इक्वल टू लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। जो कीवर्ड्स आपको दे रहे हैं उसको आप आंख बंद करके याद कर लीजिएगा, क्योंकि इससे आपको ऑब्जेक्टिव भी बनेगा और यदि सब्जेक्टिव भी पूछता है तो आप उसको बना सकते हो। अगला पॉइंट है 19 नंबर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन शीट। लाइन चार्ज से हम लोग जान लिए, अब प्लेन शीट, इसमें लाइन में जो चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इसमें हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकालते थे वो जाने। अगला पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लेन शीट। तो प्लेन शीट में क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। ये भी ऑब्जेक्टिव में और सब्जेक्टिव में डेरिवेशन में रेयर केस में पूछता है। अगला पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए थीन स्फेरिकल सेल। किसी भी स्फेरिकल सेल में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है, एक इनसाइड का मतलब अंदर, एक होता है आउटसाइड बाहर। तो बाहर जो होता है वो Q अपॉन E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई Q अपॉन R स्क्वायर।
ये हो गया आउटसाइड, यानी सरफेस के स्फेरिकल सरफेस जो है उसके बाहर, ये फील्ड इंटेंसिटी होता है। लेकिन सरफेस के अंदर इंटेंसिटी जो होता है वो जीरो होता है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है, आप लोग देख के जाइएगा। और एट द सरफेस, यहाँ पे r इज इक्वल टू, r का मतलब है सरफेस, सरफेस पे जो होता है 1/4πε0 मल्टीप्लाई Q/r²। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पहला पार्ट था। दूसरा पार्ट बहुत जल्द आप लोगों के बीच में मैं लेके आऊँगा। अभी के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।